कि मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ, कि तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। और मौत की आगोश में भी कब सुकून पाती है माँ, कि मौत की आगोश में भी कब सुकून पाती है माँ, जब परेशानी में हो, जब परेशानी में हो बच्चे तड़प जाती है माँ, कि जब परेशानी में हो बच्चे तड़प जाती है माँ। और जाते जाते फिर गले बच्चे से मिलने के लिए, कि जाते जाते फिर गले बच्चे से मिलने के लिए, अरे तोड़ कर बंदे कफन, तोड़ कर बंदे कफन बाहों को फैलाती है माँ, कि तोड़ कर बंदे कफन बाहों को फैलाती है माँ। और रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, कि रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, अरे चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ, कि चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। और भूखा सोने ही नहीं देती यतीमों को कभी, ये बात फरमाए कि भूखा सोने ही नहीं देती यतीमों को कभी, अरे जाने किस किस से कहाँ से अरे मांग कर लाती है माँ, जाने किस किस से कहाँ से मांग कर लाती है माँ। और हर दिनों के रस पिलाकर अपने दिल को चैन, अपने दिल के चैन को, कि हड्डियों के रस पिलाकर अपने दिल के चैन को, अरे कितनी ही रातों को हाय भूखे सो जाती है माँ, कितनी ही रातों को भूखे सो जाती है माँ। और मार देती है तमाचा, अरे माँ मोहब्बत में मार देती तो अफसोस होता है कि मार देती है तमाचा कर कभी जज्बात में, कि मार देती है तमाचा कर कभी जज्बात में, अरे चूमती है लब कभी रुखसार कहलाती है माँ, चूमती है लब कभी और रुखसार कहलाती है माँ। और बाप से बच्चे बिछुड़ जाए अगर परदेश में, कि बाप से बच्चे बिछुड़ जाए अगर परदेश में, अरे करबला से ढूंढने कूफे चली आती है माँ, कि करबला से ढूंढ ले कूफे चली आती है माँ।
उसके यहाँ
काम होता है जिसके मदद को कुछ पता नहीं होता है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से काटे यहाँ से काटे कहाँ से काटे करवा दीजिए। आपको सब पता है लेकिन 345 साल का जीवन आपके साथ मासूम रहा। ऐसा नहीं है कि खेल है जो जिसका ये क्या है। तो अमल इंसान है, अगर अमल नहीं है तो बेजान क्या है। ईमान आपका बेरूप है, अमल ही में सब कुछ जानो मदान अमल से, लेकिन अमल भी शर्त क्या तो शुरू क्या है। ऐसा नहीं है जैसा क्या है अमल करो, मगर रोजों की नमाज पूरी रात पढ़ो, पूरा दिन पढ़ो, पूरी उम्र पढ़ो, वो नमाज आपकी कबूल हो। जैसे बगैर मोहब्बत अहले की कोई इबादत करे, पूरी जिंदगी करता रहे इबादत, वो इबादत काम आने वाली नहीं है, चाहे इतनी इबादत करो। और आखिरत में भी जानो मकान मोहब्बत के अहले वहीं रह जाओगे। आप जानते हो अगर वहीं रह जाओगे, जिसको आपने माना उसी के आप महसूस होंगे। ये कुरान भी कह रहा है और हदीस भी कह रही है, अमल इमाम मासूमी ने भी बताया। तो नबी करीम को मशहूर मालूम आ गया, नबी करीम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, शख्स दाखिल हुआ और आकर कहता है कि याद देगा क़यामत कब आएगी। तो नबी ने फरमाया पहले नमाज करो, क़यामत बाद में पूछना। तो नमाज तमाम हो गई तो नबी अल्लाह ने पूछा कौन आदमी घर में पूछा था क़यामत कब आएगी। तो डरते डरते खड़ा हुआ कहा नबी अल्लाह मैं था। कहा क़यामत के लिए क्या है तेरे पास। कहा नबी अल्लाह मैं ज़ाहिर इंसान हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। आप बता लेते हैं वही कर लेते हैं। कहता यार नबी अल्लाह एक बात जरूर है। कहा क्या। कहा आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तो नबी मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा कि तेरा हश्र नश्र मेरे साथ होगा, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ वो मशहूर होगा। सवाल भेजिए। तो ये भी है कि आप कहें कि आप बगैर मोहब्बत अहले प्यार इतना रोजा नमाज ज़कात खैरात सब कुछ करी तो बेकार है, सारा अमल बेकार हुआ। ऐसे तो मुतालबा भी नहीं किया मोहब्बत नहीं चाहिए। क्या चाहिए अहले बैत की मोहब्बत, और वो भी उजरत जो आप दे रहे हैं वो भी आप ही की तरफ पलट के आएगी। अहले बैत की कोई फायदा नहीं कि आप मोहब्बत करोगे तो अहले बैत की हरमत बढ़ेगी, आप मोहब्बत करोगे तो अहले बैत की आपका जो है बुलंद होगा, आप मोहब्बत करोगे नहीं। इसमें खुद मोहब्बत करने वाले का फायदा है। वो उजरत जो अदा कर रहे हैं आप, वो आप ही की तरफ पलट कर आए। अरे उजरत क्या है तो खास तरीका बताया नहीं गया है कि मोहब्बत कैसे अदा की जाए। तो मोहब्बत बहुत से लोग करते हैं, ईसाई भी करता है, मसीही भी करता है, हिंदू भी करता है, और बहुत से लोग बहुत गिरते हैं करते हैं। तो आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, सब क्या फर्क है। शरायत के साथ ऐसा बोल है कि मोहब्बत का नाम आ गया और मोहब्बत हो गई नहीं। जैसे हमारे मासूमीन ने बताया वैसे उनको मानिए, वैसे उनको चाहते हैं जैसे आप ये मस्जिद, ये मातम, ये ज़रूरत, ये दुनिया, ये रोना, ये क्या करना, ये क्या लिबास, सब क्या है। अरे रसाला का
रस्मी चीजें हैं। बात तवज्जो करता है, रस्म है, रस्म नहीं है। ये मान देने आप क्यों नहीं चलाने खाना खिला रहे हैं मस्जिद में, ये कोई रस्म नहीं है। बोले इमाम अलैहिस्सलाम ने सब नाम ने करवाना बिछाया गया तो आपने अपने इतना करवा फरमाया कि जो मेरे बाबा पर वीडियो करने वाले आते हैं और रोने वाले जो आते हैं, मेरे बाबा के नाम में जो शरीक होने के लिए आते हैं, उनके खाने का इंतजाम करो, उनके तबर्रुक का इंतजाम करो। ये इमाम अलैहिस्सलाम ने किया। इमाम अलैहिस्सलाम की कुछ अहम जिम्मेदारियां भी आके करवा दिया। इमाम अलैहिस्सलाम ना होते तो आके करवा इमाम करवा शहीद हो जाते, किसी पता नहीं चलता। दो शख्सियतें, एक जनाब रहना सल्लल्लाहु अलैहि और एक इमाम ज़ैनुलाब्दीन अलैहिस्सलाम। दो शख्सियतें बुजुर्ग जिन्होंने अदाकारी आप तक पहुँचाई है। 34-35 साल इमाम अलैहिस्सलाम अदाकारी करते रहे और उन्हें बताते रहे, अदाकारी नहीं किया। रोने के तो सिर्फ आधा होता है। इमाम अलैहिस्सलाम के और भी खिदमत थे। आज ज़ियारतें जितनी उठा कर देखिए, इमाम अलैहिस्सलाम से नहीं है। ज़ियारतें हुई है, कहीं होंगी ज़ियारतें, इमाम पढ़ते रहे होंगे, लेकिन वो जो मशहूर और मारूफ नहीं थी। इमाम अलैहिस्सलाम चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने अक्सर ज़ियारतें जो आपको मिलेंगी तो चौथे इमाम अलैहिस्सलाम थे। दुआओं का ज़ख़ीरा इतना बड़ा, दुआओं का ज़ख़ीरा। दुआ कैसे की जाती है? आप जो है हर समाज, हर माशरे में और हर मज़हब और मसलक में गुफ्तगू का तरीका होता है। माँ से कैसे गुफ्तगू करेंगे, बाप से कैसे कलाम करेंगे, भाई से कैसे कलाम करेंगे, दोस्त से कैसे कलाम करेंगे, चपरासी से कैसे बात करेंगे, ऑफिसर से कैसे बात करेंगे, एक जो है वजीर है, मिनिस्टर है, उससे कैसे बात करेंगे। सबका अलग अलग तरीका। लेकिन इस कायनात का खालिक और मालिक जो है, उससे किसी ने नहीं बताया कि कैसे कलाम किया जाए। वो अगर सिर्फ बताया है तो इमाम ज़ैनुलाब्दीन अलैहिस्सलाम ने बताया है। किसी ने नहीं बताया। किसने बताया है? इमाम अलैहिस्सलाम ने बताया है। खुदा से कैसे कलाम किया जाए, कैसे गुफ्तगू की जाए, कैसे उससे जो है बात की जाए। दुआएं जो है सही से जातिया, जिसको दुरूद आले मोहम्मद कहा जाता है, दुआओं का खजाना है। इतनी जो है बेहतरीन दुआएं, हर किस्म की दुआ उसमें है। औलाद नहीं है उसमें दुआ मौजूद है, औलाद के लिए दुआ मांगिए। क्या रिस्क कम हो गया है, रिस्क की भी दुआ है, रिस्क की दुआ पढ़िए। क्या परेशानी बढ़ गई है और वो भी दुआ है। क्या शैतान मुसल्लत हो गया है, शैतान के भगाने की दुआ है। कहा जो है बारिश नहीं हो रही है, उसकी भी दुआ है। आफियत, दुआएं आफियत मौजूद है। हर किस्म की दुआएं मौजूद है। तो क्या करें, बाबा उठा रहे आप दिया सारा दिन तो दुआ पढ़े और कुछ न करें, दुआ से काम चलेगा। हमारे जो साथ के बहुत अच्छी जानते हैं और उनके शुरू से करते हैं। तो उनके बच्चे ने यही सवाल किया, कहा कि जो है इतनी मोटी दुआ की बिना बदले हैं तो उसमें जिंदगी उसी में खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी। कहा देखो आप बस स्टैंड जाते हो, बस अड्डे तो 100 बस खड़ी होती है, तो जिसमें जी चाहता है बैठ जाते हो। कहा नहीं साहब, जिधर मुझे जाना है, जो मेरी मंजिल है, उन बस में बैठूंगा। कहा दुआ का यही है, मतलब जो दुआ आपको जरूरत है वही दुआ आप पढ़िए
औलाद नहीं है तो औलाद की दुआ पढ़िए, गुर्बत है तो गुर्बत को दूर होने की दुआ पढ़िए, मुफलिसी है तो मुफलिसी को खत्म करने की दुआ पढ़िए, आपके घर पर अज़ाब आ रहा है तो उस अज़ाब के होने की दुआ पढ़िए, आपके यहाँ बीमारी है तो बीमारी की दुआ पढ़िए। अलग अलग दुआएं हैं और ये किसका एहसान है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। जो सही वाक़या करवाला आप तक पहुँचा है वो इमाम अलैहिस्सलाम उसके मुहारिर और नश्र करने वाले हैं। तो उसमें आप ये कहें आप ऐसा नहीं ऐसा कर रहे नहीं, इमाम अलैहिस्सलाम ने जैसा किया है वैसे ही करिए। तो वजह तो माता मोरिया रोना और किया मानी जो बताए तमाम चीज़ें इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान किया, सुनते रहते और बताते करते आए। ऐसा नहीं कि आप अली बली की तरफ नहीं, एक जरूरी तरीका इमाम अलैहिस्सलाम का था। पर ज़्यादा मिलता था तो बाहर बैठ जाते थे, लाठी आता था, मरसिया खान आता था, तो मरसिया होता। आप जब लोग ऐसे बयान कर रहे हैं, इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में मरसिया खान आते थे, मरसिया करते थे। ये गलत बताई इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में। अबू हारून मकबूल नाबिना था, अंधा मरसिया खान बहुत बड़ा छठे इमाम के ज़माने में आया। इमाम ने कहा मरसिया पढ़ते हो? मैंने सुना है मेरे जब से मरसिया पढ़ते हो। कहा मौला मरसिया पढ़ता हूँ। मेरे यहाँ पढ़ो। आपके यहाँ मरसिया पढ़ो। मैं सोचते घर में अपने बच्चों को जमा करके पढ़ लेता हूँ, गिरिया कर लेता हूँ, रो लेता हूँ। कहा नहीं मेरे यहाँ पढ़ो। कहा मौला आपके सामने। कहा नहीं पढ़ो। इमाम ने निकाला पढ़ा, इमाम रोए, गिरिया किया। इमाम मजदूर में करबला पर गिरिया कर रहे हैं। गिरिया करने के बाद जब मजलिस खत्म हुई, जब रुखसत होने लगा तो आपने कफन उसको इनायत किया। कहा ये हदिया है मेरी तरफ से, ये मेरी बहन ने मेरे लिए कफन अपने हाथों से बनाया, गुनाह है, ये मैं तुझे दे रहा हूँ। इस कफन को तुझे दे रहा हूँ, दिरहम दीनार भी दिया, हदिया भी दिया, दिरहम दीनार भी दिया, दुनिया भी दिया, आखिरत भी दिया। और काम मैं तेरी नमाज पढ़ाऊंगा, जमानत देता हूँ। ये कौन है? अबू हारून मकबूल। आयशा बशीर ऐसा खबीर। अबू हारून में कहा अबू हारून अबू बशीर इमाम के सहाबी हैं। इमाम अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे हैं, अबू बशीर बगल में बैठे हैं। कहा देखो अबू बशीर, जो भी मस्जिद में दाखिल हो उससे पूछना मेरा इमाम कहाँ है। लोग आए और अबू बशीर सवाल कर रहे हैं। इमाम जब के बगल में बैठे हैं लेकिन लोगों को चुप नहीं रहे। इमाम आगे रहे लोग पूछा रहा, लोगों ने कहा मुझे नहीं पता। ये भी गया आकार को देखते हुए अंदर पूछा। मतलब अबू बशीर ने पूछा अबू हारून मेरा इमाम कहाँ है? मतलब मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहने लगा कि वो जो तेरे बगल में बैठा है वही तो मेरा इमाम रहा। इन मादी आंखों से नहीं दिखाई देता है। दिल की बसीरत से ईमान दिखाई देता है, मादी आंखों से नहीं। कि चाहो तुम मादी आंखों से ईमान को देख लो तो
दे बोले खुदाई मर्तिया कौन मेरे कहता, दे बोले खुदाई तुम मर्तिया कहो, मर्तिया करता। इमाम अलैहिस्सलाम ने 1000 अशरफी अता किए और एक लिबास दिया, कहा इस लिबास में मैंने 1000 रात इबादत की है, हर रात में 1000 रकअत नमाज पढ़ी है। ये मैं तुझको दे रहा हूँ, तेरे आखिरत में काम आए। ईमान जो है अपने चाहने वालों को कभी परामर्श नहीं करता है, बोलता नहीं है। तो अहले बैत के बारगाह में बहुत पढ़ा लिखा होना शर्त नहीं है, ना बहुत पैसे वाला होना शर्त है। बड़ी मजलिस हम कर रहे थे कबूल होती है, ऐसा नहीं है। उसकी बारगाह में खुलूस होना चाहिए। अगर खुलूस है तो बड़ा छोटा नहीं है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये बड़ा खानदान का है, ये बड़े कौम कबीले वाला है, नहीं, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा मौलवी है, बड़ा मामा लगा है, बड़ा पढ़ा है, पढ़ा लिखा शर्त नहीं होता है, पढ़े लिखे तो और शैतान होते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में खुलूस शर्त है, अगर खुलूस नहीं है तो सब बेकार है। तो किसी भी और मस्जिद छोटी बड़ी नहीं होती, ये बात बहुत बड़ी मस्जिद, बड़ी छोटी मस्जिद किसी की नहीं होती। जो कहते हैं बड़ी छोटी मस्जिद मेरे हिसाब से सही नहीं है, बाकी नहीं कहते। मस्जिद में छोटी होती है, बड़ी होती है। इमाम अलैहिस्सलाम का करके आया हूँ, वो बड़ी मस्जिद, सब बड़ी मस्जिद है, छोटी कोई मस्जिद नहीं होती है। ये जो है बहुत बड़ी मस्जिद, वो अपने खुलूस पे आदमी का वो है, वो कहता है आदमी खुलूस में 1 लाख 2 लाख का तवज्जुह बांटे, उसकी बारगाह में, उसकी बारगाह में कितना कबूल हुआ किसका, ये तो वही बताएगा ना। हम आप कैसे बताएंगे कि कितने कबूल किया है कि नहीं किया, इसकी नीयत क्या थी कि नहीं थी, ये नहीं है। हम फैसला करने वाले उसकी नहीं है। ये तो जिसकी बारगाह में आप जो है कुर्ता पेश कर रहे हैं, मजलिस कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, उसको पता है, वो जानता है कि कितना खुलूस वाला है। सवा मेरी इमाम का दुआएं और बातें कर रहा। तीसरा काम इमाम अलैहिस्सलाम का था कि दीन को पहुंचाना। तब ऐसे हालात नहीं थे, मजा का दौर, जोर, सितम, तशद्दुद, करगड़ियत। आप तारीख को मुताला करें और देखें तो इमाम अलैहिस्सलाम के जो असातिज़ा मिलते हो, शागिर्द मिलते हैं, वो कितने मिलते हैं? 150 शागिर्द कुल जो है, जो उलमा मुहद्दिसीन ने जमा किया, उनकी बात कर रहा हूँ। 150 उनके शागिर्द मिलते हैं। चौथे इमाम खड़े इमाम अलैहिस्सलाम के यहाँ तो 6000 7000 लोग होते थे उनके क्लास में, और स्पेशलिस्ट थे, मुतखस्सिस थे। ये इल्म तफसीर के हैं, ये नहव के हैं, ये तर्क के हैं, ये फलसफे के हैं, ये मंतिक के हैं, ये कीमिया के हैं, ये तिब के हैं। मुख्तलिफ शोबे थे और ये यहाँ मुतखस्सिस बनाए जाते थे। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट और मुतखस्सिस आज बनाए जाते हैं। ये हाथ वाले हैं, ये नाक वाले हैं, ये कान वाले हैं, ये गले वाले हैं, गुर्दे वाले हैं, दिल वाले हैं, ये गलेजी वाले हैं। नहीं, इमाम अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में कहा है मुतखस्सिस है। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम का दौर जो था बहुत ही जुल्म सितम वाला था, जहाँ कुरान भी आदमी उसकी तफसीर नहीं बयान कर सकता। कुरान पढ़ सकते हो, तफसीर नहीं बयान कर सकते हो। इब्ने अब्बास कुरान पढ़ो, कहा लोग आते हैं तफसीर माना मतलब पूछते हैं हमसे, कहा माना मतलब तुम नहीं बताओगे, माना मतलब कौन बताएगा? हमारे उलमा बताएंगे, जो खरीदे हुए हैं, जो
ट्राई करेंगे। कौन है? कमरा बिन जुंदब 4000 में 3 बेच दिया और कहा मिन्ना के मंगे श्री तो कदा मर्दा तुला होगा हो ये आवाज यानी की शान में नाज़िल नहीं हुई है, ये इब्ने मुलजिम की शान में नाज़िल हुई है। लानतुल्लाह है, लानत हो ऐसे मुकद्दरीन पर, लानत हो ऐसे हाकिम पर जो बैठा है। ये कमरा बिन जुंदब नबी अल्लाह की खिदमत में शख्स आया, आकर शिकायत करता है कि नबी अल्लाह ये जो है कमरा बिन जुंदब ये आता है और मेरे घर में घुस जाता है और मेरे घर से जब रास्ता गुजरता है, बाग है, एक बाग में, उस बाग में एक खजूर का पेड़ है इसका और आवाज भी नहीं देता। तो नबी अल्लाह ने इसको बुलाया, कहा ऐसा है कि जब किसी के घर में दाखिल हो तो इस्लाम और शरीयत का कानून ये है कि इंसान पहले आवाज दे, बात करे। किसी भी घर में भी दाखिल हो, ये इस्लामी तरीका है, मुसलमानों की रदिश है और पैगंबर का हुक्म है कि जब किसी के घर में दाखिल हो तो पहले बात करो, इजाजत दो, इजाजत मिल जाए तब आप दाखिल हो। ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, सबके लिए है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। नबी अल्लाह ने कहा आप आवाज दे दिया, कहने लगा मेरा रास्ता है उधर, मैं क्यों आवाज दूं? नबी ने कहा ये दरख्त तुम मुझे बेच दे, ये दरख्त बाग में है, इसको बेच दे। कहा मेरा दरख्त है, मैं बेचूंगा भी नहीं। कहा इस दरख्त के बदले 10 दरख्त ले ले उससे अलग दूसरी जगह, कहा ये भी नहीं कर रहे। नबी अल्लाह ने कहा इस दरख्त के बदले 10 दरख्त जन्नत में ले, जन्नत में 10 दरख्त मुझे दे रहा हूं तुझे, कहा ये भी नहीं करूंगा। नबी अल्लाह ने वाला अली बोला, कहा अली दरख्त काट के फेंक दो। नबी ने फरमाया ला ज़र्रा वला ज़रारा फिल इस्लाम, इस्लाम मजहब, इस्लाम धर्म, इस्लाम मजहब वो है, नबी ने कहा कि न किसी को नुकसान पहुंचाता है और न नुकसान पहुंचाने की इजाजत देता है। तो नबी ने बताया कि जब कोई आदमी बात से न माने तो उसको लाख से सही किया जाता है, बता दिया नबी। देखो ये इस्लामी कानून नहीं, जो जी चाहे आप करो, आप आजाद नहीं हो, जो जी चाहे बोल दो, जो जी चाहे कर लो, जहाँ जी चाहे घुस जाओ। जबान अल्लाह ने दी है तो जो जी चाहे बोल दो, कान अल्लाह ने दिया है तो जो जी चाहे सुन लो, ये पाँव अल्लाह ने दिया है तो जहाँ जी चाहे कूद जाओ। नहीं, ये इस्लामी तरीका नहीं है, ये मुसलमानों का तरीका, इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम अमन है, इस्लाम चैन का नाम है, इस्लाम सुकून का नाम है, इस्लाम लोगों को जिंदगी का जीने के लिए देने के लिए आया है कि लोग सुकून और चैन से जी सके। किसी के हुकूक को पामाल करने इस्लाम नहीं आया है ना। और मज़ाहिब में इस्लाम में क्या फर्क है? इस्लाम में इसीलिए तो आया है ना कि लोग सुकून से रहें। तो इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत सारे मुहर्रिख ऐसे मुफस्सिर, बनी उमैया का दौर, चौथे इमाम अलैहिस्सलाम का पुराशोक दौर, आप तफसीर में बयान कर सकते हो, कुरान की तिलावत कर सकते हो। तो आपने इज्तिमाई सबको जमा करके कोई किरात नहीं लगाई, बल्कि फर्जी 1-2 लोगों को बुला दिया अपने घर में, उनको जो है दीन और शरीयत के अहकाम बता दिए और कहा कि आप जाओ। इस तरह से 150 शागिर्द और ने लिखा कि इमाम अलैहिस्सलाम
इसी में अक्षर से अबू खालिद काबुली जो है कैसानी मज़हब का, कैसानी उनको कहते हैं जो मोहम्मद हनफिया को इमाम मानते हैं। इमाम किसको मानते हैं? मोहम्मद हनफिया को। क्या हम अली इब्न हुसैन को इमाम नहीं मानते हैं? हम किसको इमाम मानते हैं? मोहम्मद हनफिया को। इमाम हुसैन के बाद इमाम मोहम्मद हनफिया है, जबकि मोहम्मद हनफिया जनाब मोहम्मद हनफिया ने कभी दावा नहीं किया इमामत का। लेकिन ये सब जो थे क्या थे? जैसे आजकल की इस्तिलाह चली है अंधभक्त, ये अंधभक्त थे, अंधभक्त लोग थे कि वो तो कहते थे मैं इमाम नहीं हूँ, और ये कहते थे नहीं साहब आप इमाम हैं। जैसे अभी मुझे कोई कहे कि आप मर जाएं, और मैं बार कहूँगा साहब मैं ताबीर हूँ, लेकिन ये जो है अंधभक्ति है, इसी को अंधभक्ति कहते हैं। ये अंधभक्त जो है ये भी अंधभक्त था। अबू खालिद काबुली आया जो है मोहम्मद हनफिया के बाद और कहने लगा हम आपको इमाम मानते हैं मजलूम करबला से शुहदा के बाद। तो उन्होंने कहा नहीं मैं इमाम नहीं हूँ, गलत है मेरे पास। ये अल्लाह की तरफ से खास जो है खुदावंद आलम अपने खास बंदों को इमामत और इस्मत का ओहदा अता करता है। इसके जो है हकदार और ये मनसब जो है खुद जो है इमाम ज़ैनुलाब्दीन अलैहिस्सलाम के पास यहाँ कहाँ आ गए? सर उन्होंने जब उसको वहाँ से भगाया तो आया इमाम अलैहिस्सलाम के पास, चौथे इमाम के पास आया और कहा कि मैं गया था ऐसे और मोहम्मद हनफिया ने कहा आप इमाम हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पूरा जो है 12 इमाम की फहरिस्त बयान की और तारीफ बयान किया, और एक पैगाम आप लोगों को दिया इमाम ने। इसी में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो अबू खालिद काबुली एक बात तुमको बताता हूँ। कहा क्या बात है? कहा आज के जमाने के लोग जो हैं और इसके बाद वाले जो आएंगे वो इनसे बेहतर होंगे। तो इमाम से अबू खालिद काबुली ने कहा कि मेरे मौला आज के जमाने के लोगों से वो लोग बेहतर होंगे? कहा हाँ वो आज से ज्यादा बेहतर होंगे और ज्यादा अच्छे होंगे। तो उसने पूछा क्यों? कहा देखो तुम मुझे देख कर ईमान नहीं ला रहे हो, वो बगैर देखे ईमान ला रहे हो। इसके बारे में ये सब नहीं जानते हैं, हमको तो सिर्फ कुरान पढ़ना आता है, बाकी हमने इससे मतलब नहीं है। आज के मिर्जा हम ही हैं, मैदान क़यामत में सवाल हो कोई नहीं। बुजुर्ग खबर के बारे में सवाल करो, बुजुर्ग खबर से मुराद मैं हूँ, मैं नहीं। आशुन इतने अथवा वो शब्द है कि जिसने जंग और में नबी पर पत्थर मारा, नबी के चेहरे में जो खुद बना था, जो जाली करनी थी, उसकी कड़ियां टूट कर और नबी के दंदाने मुबारक शहीद हो गए और खून जारी हुआ नबी के रोए मुबारक। रक्षक नबी ने उसको अपने हाथों में खून कर लिया। रक्षक कहने लगा यार ये बात जमीन भूखे आती है। नबी ने कहा अगर जमीन भी गिर जाएगा तभी जमीन को तंदरा होने किसी आम इंसान का खून नहीं है। ये
बहुत खराब है, उसका बेटा बहुत बड़ा आदमी है, मसला होता है, देखा गया। बाप कभी नमाज नहीं पढ़ता लेकिन बेटा नमाज सब पढ़ता है, मसला। ये जरूरी लाजमी नहीं है कि बाप अगर खराब है तो बेटा भी खराब है। उमर इब्न अब्दुल अजीज नाम सुना है? मौला अली पर 40 साल तक मिंबरों से संबोधित होता था, अलान दान किया जाता था। 40 साल तक 70,000 मिंबरों से, बल्कि और ज्यादा, 70 यहाँ कसरत मुराद है, बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा। उसने आकर बंद कराया, कहा आज से अगर कोई जो है हज़रत अली करमल्लाहु वजहू पर लानत करेगा तो उसको उल्टा टांग के मारा जाएगा, सूली में उतारा जाएगा। किसने बंद कराया? उमर इब्ने अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज का बेटा बनी उमैया था, नाम का फर्क। बाप नमाज पढ़ाता है मस्जिद में, हज़रत अली के लानत का पैसा खाता है, वही उसकी खुराकी है, लेकिन नहीं, तरबियत कभी होती है, तरबियत का बहुत बड़ा असर होता है। हर आदमी को घर में पढ़ाने के लिए न रखिए, पढ़ाने के लिए अच्छा आदमी रखिए, चाहे हिंदी पढ़ाई हो चाहे पंजाबी पढ़ाई हो। उल्टा सीधा बेतरबियत औलाद बच्चे को भी बेतरबियत बना देगा। ये तजुर्बा है तारीख का। ये उमर इब्ने अब्दुल अजीज जो इतना बड़ा तरबियत बना, ये उस्ताद का कमाल था, बाप का कमाल नहीं था। उस्ताद जो है जो पढ़ाता था, मस्जिद के सामने बच्चे खेला करते थे और आता था पढ़ाने, ये भी आ जाता था उनके साथ, ये भी खेलता था और उसी में ये ऐसा बन गया। तो तरबियत का करना सलवा देंगे मोहम्मद आशिम इब्ने अतबा जंग कर रहा है मौला अली की तरफ। एक आदमी है कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ के अली से लड़ रहा है, तलवार चला रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। आशिम इब्ने अतबा ने तलवार को पूछा, मौला अली उल्टा वाला कह रहा है, कुरान की तिलावत और अली पर संतोषा। रोक दिया तलवार, रोक दी। जाओ लड़ने वाले ये बता मेरे मौला को क्यों बुरा भला कह रहा है? क्यों बुरा भला कह रहा हूँ? ये नमाज नहीं पढ़ते थे, हमारी नहीं नमाज पढ़ते थे, दुनिया में कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, हम मानता ही नहीं। सवाल देखिए, इतना प्रोपगंडा मेरे मौला के खिलाफ, जिसकी पूरी पूरी रात इबादत में गुजर जाए, मेहराब इबादत में आए तो 10वीं सांप की तरह करते। अरे कायनात में कोई ऐसा नहीं है कि ये कहे जय मेरे खालिक है मेरे मालिक, तेरी इबादत में जहन्नम के खौफ से करता हूँ, रहमत की लालच में करता हूँ। मैंने तुझे लायक से इबादत पाया है, ये तेरी इबादत करता हूँ। ऐसा जो है ले आओ ना, एक ले आओ कायनात में, उसके लिए पहले नमाज नहीं पढ़ता। नमाज का तीसरे तरीका तालीम है। ये एक अलग मौजूद है, इस मौजूद में नहीं बोल रहा, उसने जो कहा वो बता रहा।
सलमान इधर आओ, सुंदर इधर आओ, कंबर इधर आओ, गद्दार इधर आओ, मर्द हमद इधर आओ, मालिक अख्तर इधर आओ, अली के चाहने वाले इधर आओ, सब जमा हो। गाय के चेहरों को देखो, गाय तो अल्लाह वाले हैं, उनके चेहरों पर शीशे के निशान हैं, उनकी आंखों में हल्के पड़े, इनके शिकन इनकी कमर से रहे, ये तो अल्लाह की इबादत करने वाले सब हैं। क्या ये इनको देख रहा है? ये सब अली के गुलाम हैं। और जब गुलाम ऐसे होंगे तो मौला कैसा होगा? सबके जिंदगी में तब्दीली आ जाती है। अरे मेरे मौला, आप हाकिम हैं, आप खलीफा हैं, सवारी बदल दीजिए, लिबास बदल दीजिए, जिंदगी के रहने का तरीका बदल दीजिए, चूंकि रोटी खा रहे हैं, हमारे क्या फकीर थे, लड़की घर नहीं थे, लोगों की भूल है कि गुरबत की वजह से भी जो भी रोटी खाते थे नहीं। हजार बीघे के लोगों को खजूर का बाग और चश्मे खोद खोद कर दिए अली ने सबको तस्लीम किया, अपनी जाति मिल्कियत में। कोई फकीर घर के पड़ोस है अली, इतना जरूर था कि बैतुल माल में कभी भी जो है कयामत नहीं किया अली। जर्रा बराबर भी बैतुल माल का कोई माल घर में भी आ गया तो मेरा माना तड़प कर रोए अली। अंबार मेरे घर में दोनों दुनिया की फैली, कामाला बैतुल माल खिलाया हूँ, आप हाकिम हैं, आप खलीफा, का अंबार काश तुम मेरे घर को आग लगा देते तो अली इतना नाराज न होता। तुम बैतुल माल का दिनों दीनार मेरे ऊपर में लाए हो, ले जाओ इसको, जहाँ से लाए हो मछली कर आओ। ये है मौला की जिंदगी। अबू राफेद मिनिस्टर है, बैतुल माल का माल मिनिस्टर है, और अली की हुकूमत में एक ग्राम शहद आया करने को, एक ग्राम शहद आया और वो शहद मौला अली के एक बच्चा आया और आकर अबू राफेद से कहता है, अबू राफेद मेरे घर में मेहमान आए हैं, एक प्याला शहद निकाल कर और मौला अली के बच्चे को दे दिया। मौला घर में जाते हुए देखा पूछा शहद कहाँ से आया? हाँ मौला शहद गए, घरवालों ने बताया कि बैतुल माल से आया। कहा किसने? कहा अबू राफेद ने दिया है। आए अबू राफेद, तुमको किसने इख्तियार दिया कि बैतुल माल का शहद मेरे घर भिजवा दो? तो आपको चाहिए, कोई बहाना चाहिए ना। तो कहता है मौला मैंने अपना हिस्सा दिया। मौला ने कहा ये हक तुझको किसने दिया कि हिस्सा तस्लीम होने से पहले अपना हिस्सा तू अलग कर दे? किसने दिया ये हक तुझे? फितरत यही है, लोगों पर कोई माल आता है तो अपना हिस्सा पहले अलग कर लेते हैं, बांटते हैं। कभी उसने कहा मौलाना आप कभी हिस्सा है इसमें तो अपना अलग कर लेंगे, तब बांटेंगे।
लेकिन अली की हुकूमत में नहीं, इतना हक नहीं है कि तुम अपना हिस्सा खुद से ले लो। कि तमाम मुसलमानों को तकसीम होगा तो मिलेगा तुम्हें भी, लेकिन बैतुल माल का जिम्मेदार मजिस्टर चाहे कि मैं अपना अलग कर लूं, नहीं, अली की हुकूमत में तो नहीं हो सकता। अली की जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। हमारी दुनिया का एक हाकिम ले आओ, दिखाओ, पूरी दुनिया से मैं कह रहा हूँ, एक हाकिम दुनिया वाले ऐसा ले आए कि जिसकी अदालत में मुजरिम खुद चल के आया कि मुझे सजा दे दीजिए। कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ अली की हुकूमत में हुआ है कि मुजरिम खुद चल के आया और दामोला मैंने गुनाह किया, माफ कर दीजिए। हाँ, ऐसा हाकिम तो होना चाहिए ना, ऐसा इमाम तो होना चाहिए ना, ऐसा मासूम तो होना चाहिए ना। सवाल है जो मामला ये है जिंदगी अली। और आप गुजार है भगवान और खुद लिबास करेगा, दो जनाब का लिबास कुदरत हुई है, चार जनाब का संपर्क हो। हमारे सब मौला आप पार्टी में, आप खलीफा है, मैं गुलाम हूँ। ये लिबास आपके ऊपर सजेगा, ये मेरे ऊपर सारे संपर्क की जवान। ये लिबास तुम्हारे लिए है, मैं छोड़ा हूँ, ये लिबास मेरे लिए है। अली ने पैगाम दिया है आप लोगों के लिए। एक बूढ़ा आदमी लाठी टीचर पहले बढ़िया पहले कैसा लगेगा आप बताइए? एक जवान जो पहलेगा तो उसके जिस्म पर सजेगा। मेरे मौला ने ऐसा नहीं कोई काम बगैर में तय किया, कयामत तुम्हारे लिए लाइन फैल दिए जिंदगी के लिए कि ऐसे तुमको जीना है, ऐसे तुमको रहना है, ऐसे तुमको तरीके से अपने समाज, अपने माशरे में सलाह भेजिएगा। ये है अली की जिंदगी। सूखी रोटी खाते, सूखी रोटी गुर्बत की वजह से नहीं खाते। हमारा गुर्बत कोई अच्छी चीज है? मलाली ने कहा गुर्बत मुझे जिस्म की सूरत में मिलती तो सबसे पहले उसको खर्च करता हूँ। सवाल नहीं मोहम्मद वाला ईमान को खराब करती है, गुर्बत इंसान को बेदीन बना देती है। कोई ऐसे बेदीन नहीं बनता है, ये गुर्बत का कराती है। मौला अली जो कह रहे हैं सूखी रोटी खाते नहीं। अरे मेरे चाहने वालों, मेरी जिंदगी और है, तुम्हारी जिंदगी और है। तुम मेरी तरह जिंदगी तुम्हारी नहीं है। अभी ये नहीं कह रहे तुम भी जौ की रोटी खाओ, अभी कह रहे बेहतरीन खाओ, बेहतरीन खाओ, हैं? और यही आखिरत है। ये दुनिया नहीं है, अच्छा खाना दुनिया नहीं है, अच्छा पहनना दुनिया नहीं है, अच्छी जगह शादी करना दुनिया नहीं है, अच्छी बीवी लाना दुनिया नहीं है, सब आखिरत के लिए। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बाद माल चाहिए, कहाँ माल चाहिए मौला? अब देखिए माल चाहिए मुझे, माल क्या करेगा? क्या मौला माल मिलेगा तो बढ़िया जगह शादी करूँगा, अच्छी घूमी जाऊँगा। और क्या करेगा? कहा बच्चे पैदा होंगे तो उनको अच्छी तरबियत दूंगा, उनको पढ़ाऊँगा, उनको लिखाऊँगा। और क्या करेगा? जियारत करने जाऊँगा, हज करने जाऊँगा। और क्या करेगा? लोगों में बांटूंगा, लोगों को दूंगा, बड़ा को दूंगा, हमसाया को दूंगा।
और क्या करेगा, हज करूंगा, और क्या करेगा, हम माँ बाप की खिदमत करेंगे और ये माने दुनिया मुझे चाहिए। तो मौला ने कहा ये जितनी बातें तुमने बताई एक लिए माले दुनिया नहीं तो आखिरत के लिए है। सवाल है ये सब आखिरत के लिए है। और तो मिलकर के आँख खबर निकालते हैं लोग, नहीं है तो ये भी बताओ ना कैसे जीना है। चला मोहम्मद बेहतरीन खाओ, बेहतरीन कमाओ, बेहतरीन करो, बेहतरीन जिंदगी। ऐसा नहीं काम किए माल लोग खर्च न करे। वकील है, वकील की मरम्मत कीजिए, वकील जानना में जाए सवाल दे खूब कमाओ खूब खाओ, लेकिन टोपी पहना के नहीं दूसरे टोपी पहना लिया, बड़ी सी मजलिस कर लिया, टोपी पहना के बाद मकान बना लिया, टोपी पहना के जमीन बना लिया। नहीं, मना किया है इस्लाम में, टोपी पहनाना मना है इस्लाम में। तो टोपी पहनो, दूसरे को मत करना हो। सवाल दीजिए हलाल रिज़्क़ इबादत है, कमाना हलाल रिज़्क़ कमाओ, बरकत है। अल्लाह ने पैसा दिया है तो थोड़ा बांटो भी ना, बांटो। डॉक्टर को 50,000 महीना दोगे ताकि उम्र बढ़ जाए। हमारे अहमा ने जो बताया वो नहीं करोगे। अरे अपने ऐसा अकबा को दो, खुदा बंदे आलम को उम्र बढ़ा देगा तुम्हारी। हम आप डॉक्टर को दे देंगे, लेकिन ऐसा अकबा को नहीं देंगे, भाई को नहीं देंगे, बहन को नहीं देंगे, खाला को नहीं देंगे, चची को नहीं देंगे, सास को नहीं देंगे, साले को नहीं देंगे। किसको देंगे? डॉक्टर को देंगे। 50,000 लग जाए, 4,000 लग जाए, आए जिंदगी बढ़ जाए। हम मासूमीन ने कहा है तुम जो है अपने अज्जा के साथ नेकी करो, तुम्हारी उम्र अगर 30 साल है तो 60 साल कर देगी, 60 साल है तो 90 साल कर देगी। ये है इस्लाम, इसका नाम है। माल रखे हमने भाई को बोल गए, बहन को बोल गए, बेटा को बोल गए, बाबा को बोल गए, खालू को बोल गए, अनवाया को बोल गए। सिलाए रहम करो, सिलाए रहम जिंदगी बढ़ती है। आप पैसा नहीं है तो सिलाए रहम कैसे करें? हम पैसे का नाम सिलाए रहम नहीं है, सलाम जाकर करो। शादी ब्याह हो तो थोड़ी देर खड़े हो जाओ, जो पैसा नहीं है भाई लेकिन हर तरह से हाजिर है, यही तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए काफी है। हर जगह पैसा नहीं चलता है, पैसे ही पैसा 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 लाना पैसे पैसे कितने मसाल के बाहर छोड़ दिए गए हमारे आज ये संसार रहा है। माने हुसैन ने ऐसी काबिलियत है, यदि कोई देखा है तो सब मैं
अभी ये बात है ये मौजूदा है हुसैन के नाम का। लोग मर जाते हैं कम हल्का होता चला जाता है, जैसे जैसे जमाना गुजरा कम हल्का हुआ, लेकिन इस्लाम की देखिए कैफियत जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोग ताजा हुआ। इबादत है, हुसैन के रोना जिंदगी है, हुसैन के रोना हयात है। लिया रोए अख्तियार रोए फूल रोए फातिमा ज़हरा अरे हुसैन का रोना सीरत रसूल है। मुसलमानों जाओ सही मुस्लिम हो रही हैं तो आए नानी में सलमान के पास मिलने के लिए सारे माना करवा जा रहा हूँ। हुसैन तुम करवा जा रहे हो? कहाँ नानी आपने नाना के रस्ते बोलिए, कहाँ नाना के रस्ते बोलिया, कहाँ नाना ने इजाजत दे दी, कहाँ नाना ने इजाजत दे दी। हमें सलमान दुनिया कर रही है मक्का देखी हुसैन वाकया ये बताऊं, कहाँ नानी को बताइए। आज मरवा तेरे नाना सफर से आए और बहुत थके हुए थे और मुझसे कहा उन्हें सलमान दरवाजा बंद कर दो, जो भी मिलने वाला है उसे कहना आज नबी किसी से नहीं मिलेंगे, आज मुलाकात नहीं करेंगे। असहाब आते रहे, अंसार आते रहे, जाने वाले आते रहे और सबको मैं वापस करती रही और सबको मैं लौटाती रही। इतने में मेरी निगाह में देखा तो छोटा था तो आया दरवाजे की तरफ, दरवाजा तुझे खोलना चाहा तो दरवाजा को खोल रहा है तो मैंने कहा कि आज हुसैन तेरे नाना किसी से नहीं मिलेंगे, आज मना किया है किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। ऐसा कहना था कि जो रोता हुआ वापस जाने लगा, तू जाने लगा वापस। इस मतलब मेरी निगाहों में अजीब मंजर देखा, नबी के हुजरे का दरवाजा खुला, नबी सरबराहना दौड़े। अरे उम्मे सलमा तुमने क्या बना कर दिया, हुसैन को बुला दिया। अरे हुसैन रोते हैं, ज़मीन रोती है, हुसैन रोते हैं, आसमान रोता है। उम्मे सलमा एक दिन पूछे से गुजर रहे थे, एक अस्ताद जो है बकरी लिए जा रहा था, ये आगे बढ़ा, तमाम अस्ताद ने देखा उधर के तमाम अस्ताद चीख पड़े, बकरी छोड़ दे, बोतल छोड़ दे। अरे नवासे रसूल आ रहा है, बरसने रसूल आ रहा है। कहना तो वो डर गया, पूरी फेंक दी, जानवर को आजाद कर दिया। इमाम अलैहिस्सलाम करीम जानवर छोड़ दिया, पूरी फेंक दी। कहाँ मैंने छुरी फेंक दिया, जानवर छोड़ दिया। बोला जानवर का जुगाड़ करना मेरे नाना की सुन्नत है, लेकिन एक बात याद रखना, ये किसी जानवर को जुगाड़ करना पानी जरूर मेरा बाबा क्या था, मेरा बाबा क्या किया। आप मदीने में है, राते के वाला के बाद से वहाँ पे आप मदीने में एक शख्स आया, हट करके आया और इमाम की ज़ियारत को आया मदीने। इमाम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा, गिरिया कर रहे थे। इमाम आया, ताज़ियत और तस्बीह का किया, हज करने के बाद बैठा बोला, हज करने गया था, हज के बाद मैंने सोचा कि आपकी ज़ियारत करूँ तब वतन वापस जाऊँ। हाँ बता अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत दिन से मेरे जहन में सवाल गूंज रहा है। क्या सवाल है? काम वाला सवाल ये है कि मैंने सुना है करबला के मैदान में आपके बाबा से सर का दामन छूट गया था, मोहब्बतें कदमी खाली मार रही थी, अली अक्सर आगे आगे मार रहे थे, हुसैन पीछे पीछे दौड़ रहे थे। इतना कहना था
खता हो गई? कहा नहीं खता नहीं हुई। तुझसे ये पूछना चाहता हूँ, हज करने गया था? हाँ मौला हज करने गया था। हज किया? हज किया, सही किया, हज किया, तवाफ किया, मेरा गया, मुजफ्फा गया, अरफात गया, अरकान हज अदा किए। कहा ये नहीं बता कि कुर्बानी भी किया? कहा मौला कुर्बानी भी किया। कहा ये बता जब तू कुर्बान गाह में जा रहा था तो कुर्बानी का जानवर आगे आगे जा रहा है कि तू आगे आगे जा रहा था? कुर्बानी का जानवर आगे आगे जा रहा था, मैं पीछे पीछे। कहा नहीं तो मेरा बाबा करबला में चल रहा था, अली अकबर आगे आगे, हुसैन पीछे पीछे। मदीने की गलियों में घूम रहा है, पूछे गली से गुजर हुआ, परवाने से पानी गिर रहा था, दामन बचाकर पीछे हट जाता है। सर्दी रोज बैठा हुआ देख रहा था, लौटा हुआ आया, कहा किनारे टोपी की पानी से दामन बचाया है। मैंने समझा शायद ठंडा पानी हो, ठंडा पानी नहीं है, ये तेरे मौला का मकान है, तेरे मौला का बैठक शरफ है। उनके सामने रोजू का पानी आता है तो इतना रोते हैं कि पानी मुजाफ हो जाता है और उसको खबर देते हैं ये वही पानी है। आया इमाम के घर में आया, आकर इमाम को सलाम करता है, मेरे मौला आपसे मेरा सलाम हो। इमाम सलाम का जवाब देते हैं, फिर दूसरा कहता है हाँ मौला इतना अवसर मुझे तोड़ रहे हैं। इमाम बोल रहा है कि चीन मार के बनने लगे, कहने लगे आने वाले तुमने इंसाफ नहीं किया, या तो कहे बेटा नजरों के ओझल हो गया तो इतना रोए कि आंखों की बीमारी चली गई। मेरे तो 18 यूसुफ मेरे निगाहों के सामने दीवार कर दिए गए, मैं खड़ा देखता रहा। मेरे 18 यूसुफ मेरे निगाहों के सामने मारे गए। हमारा तो आपके खानदान की मीरास है, कहना तो मौला तू चीख मार करो। हाँ तू सच कहता है, शहादत मेरे खानदान की मीरास है, मेरे खानदान की मीरास है कि मेरे माँ बहनों को बाजार शामों को में गिराया जाए और मुनादी अदा करे ये अली की बेटियां हैं, ये नबी की नवाजियां हैं। मरहुमा है जिसमें जिससे लेकर थोड़ा हरिद्रा और करवा उनके हैं और उनके खानदान से एक मतलब पूरे हम लोग की मतलब उनके